कहानी सच्चे पति पत्नी की। मेरी शादी के पहले मेरे मम्मी पापा में हमेशा यह बहस हुआ करती थी कि भगवान के पास पहले कौन जाएगा। माँ हमेशा कहती थी, मुझे आपसे पहले भगवान के पास जाना है। पिताजी कहते, नहीं, तुमसे पहले भगवान मुझे उठा ले। अगर तुम चली गई तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। नोकझोंक हमेशा ही हुआ करती थी। माँ गुस्सा होकर बैठ जाती थी और पिताजी भी गुस्सा होकर बाजार चले जाते थे। बाजार से आते वक्त माँ को मनाने के लिए आइसक्रीम लेकर आया करते थे। उनमें हमेशा ही ऐसी नोकझोंक हुआ करती थी। कुछ दिनों बाद मेरी भी शादी हो गई। मैं अपने ससुराल आ गई। मैं हमेशा आपकी माँ को फोन लगाकर वहाँ के हाल चाल पूछा करती थी। माँ की खुशी उनकी आवाज से पता चल जाती थी। माँ मुझसे हमेशा कहती, अरे तेरे पिताजी मुझे बहुत परेशान करते हैं। मुझे हमेशा चिढ़ाते हैं कि भगवान के पास पहले मैं जाऊंगा। मैं हमेशा गुस्सा हो जाती हूँ और वह मेरे लिए हमेशा आइसक्रीम ले आते हैं। एक दिन अचानक भैया का मेरे पास फोन आया। भैया की आवाज सहमी हुई लग रही थी। मैंने भैया से पूछा, भैया क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों हो। भैया कुछ देर चुप रहा है और मुझे कहा, पापा अब नहीं रहे। मेरे हाथों से मेरा फोन गिर गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये अचानक क्या हुआ। मैं घर पहुंची तो माँ का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वह किसी से बात तक नहीं कर रही थी। पिताजी का अंतिम संस्कार होने के बाद सारी क्रियाएं पूरी हुई और परिवार के सभी लोग अपने अपने घर चले गए। मैं कुछ दिन मम्मी के पास रही। माँ की हालत देख मुझे बहुत रोना आता था। जो मैं हमेशा खुश रहा करती थी, वह आज किसी से भी बातें नहीं कर रही है, ना कुछ खाती है। जब भी माँ को कहते आप खाना खा लो तो माँ कहती, अभी रुक जाओ बेटा, तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे, वह मेरे लिए आइसक्रीम लाते ही होंगे। ये कहकर रोने लगती और खाना तक नहीं खाती। मम्मी और पापा का ये प्यार देख मुझे एहसास हुआ, पति पत्नी दो अलग अलग इंसान नहीं होते हैं, बल्कि एक जान होते हैं। पति पत्नी की नोक झोंक झगड़ा नहीं, बल्कि उनके बीच का प्यार बताती है। जैसे मेरे मम्मी पापा की नोक झोंक हुआ करती थी। नोक झोंक से प्यार बढ़ता है ना कि दूरियां। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, हमेशा अपने लाइफ पार्टनर के साथ हमेशा खुश रहे। नोक झोंक हो या लड़ाई झगड़े जीवन का एक हिस्सा है। अगर एक को कुछ हो जाए तो दूसरा अपने आप ही टूट जाता है। बहुत ही खुश नसीब होते हैं वे लोग जो भगवान के पास दोनों एक साथ जाते हैं। बड़ा कठिन होता है अपने जीवन साथी को खोने के बाद अकेले जीवन जीना। अगर हमने कुछ गलत कहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारे विचार पसंद आए तो हमें लाइक एंड फॉलो कीजिए।